ओम शांति। हम ओम वर्षों शांति। से, हाँ जी, ओम शांति दीदी और ओम शांति सभी को। हम वर्षों से जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण को, उनके बाल गोपाल रूप को पूजते आ रहे हैं, उनको झूला झुलाते हैं, नई नित उनकी झांकियां बनाते और देखने भी जाते हैं। घर में टेस्टी टेस्टी पकवान भी बनाते हैं। हम सब ये करते आ रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि हम सब यही चाहते हैं कि हम सबके घर में बाल गोपाल आए। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो। हम भी रास लीला उनसे वैसे ही मनाते हैं, लेकिन क्या रुक के कभी सोचा है कि हम सब ऐसा क्या करें जो सत्य में उन गोपियों की लिस्ट में हम आए, कि हम सत्य में उन श्री कृष्ण के साथ रास लीला रचाएं। क्योंकि ये त्योहार सिर्फ निहारने या झांकियां देखने का तो नहीं है ना, इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं। और वही रहस्यों का दीदी आज हमारे साथ, जो राजयोगिनी आदरणीय लता दीदी साथ हैं, हर एक सवाल का हमें वो आंसर करेंगी कि आखिर इस जन्माष्टमी के पीछे कौन से गुप्त रहस्य हैं। तो दीदी आपका बहुत 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 स्वागत है। आप हम सबको इनका सही परिचय दें। ओम शांति। ओम शांति। सभी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शांति। एक बार सभी अपना अपना हाथ हिला देंगे तो मालूम पड़ेगा। शुक्रिया। बहुत सुंदर चित्र आपके सामने है श्री कृष्ण का। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारक हो। आज दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हर एक का चेहरा खिल उठता है श्री कृष्ण की इस प्रतिमूर्ति को देखते। और कितने ही समय से खासकर इस त्योहार का इंतजार माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि माताएं बहनें उनके अंदर वो पालना का जो संस्कार छिपा रहता है वो उमड़ता है श्री कृष्ण के इस मोहक रूप को देखकर। और आज का ये दिन हम सभी को ये स्मृति दिलाता है कि वास्तव में श्री कृष्ण नन्हा सा बालक, जिसको देव मूर्ति कहा जाता है, जिनकी हम पूजा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय रचते हैं, और न केवल पूजा करते हैं और आज के ही दिन करते हैं, बल्कि सारा ही समय श्री कृष्ण का चित्र मंदिरों में जब देखते हैं या घरों में भी कईयों ने लड्डू गोपाल रखे होते हैं, तो बड़ी स्नेह बड़ी पालना से अपने घर में उनके प्रति जो निष्ठा जो प्रेम होता है उसको दर्शाते भी हैं, निभाते भी हैं, और पूजन करके जन्मों से उनको रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का और उनसे अपना जीवन का संबंध जोड़ने का हम सभी ने भिन्न भिन्न प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि बहन बोल रही थी और आज का विषय ही है कि भक्ति पुकार है और ज्ञान विचार है। तो वास्तव में भक्ति तो बहुत सुंदर सुंदर त्योहारों से सुसज्जित है, और खासकर भारत वर्ष तो त्योहारों का वर्ष है, त्योहारों का देश है, त्योहारों का ऐसा स्थान है जहाँ ये मान्यता बड़े गर्व से सुनाई जाती है कि भले ही एक वर्ष में 365 दिन हों, लेकिन भारत में त्योहार 366 मनाए जाते हैं। यानी हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक अलग खुशी है, और हर दिन को मनाने का तरीका अपना अपना हर किसी का है।
लेकिन जब बात जन्माष्टमी की आती है तो हम सब के नेत्रों के सामने छोटा सा पूजनीय रूप में, आकर्षित रूप में, भोले रूप में श्री कृष्ण जी का चेहरा आता है, जिनको हमने बहुत लीलाएं करते हुए भक्ति काल में सुना भी है, वर्णन भी किया है और उनकी गाथाएं भी हमने बहुत सुनी हैं। यह कहकर कि श्री कृष्ण भले ही छोटा था, समझदार था, सबका प्रेमी था, लेकिन साथ में कह देते बड़ा नटखट था। इतना नटखट जो यशोदा मैया भी कई बार उनकी नटखटपने की कहानियां सुनकर तंग हो जाया करती थी। आप सोचिए, एक तरफ हम देव मूर्ति उस प्रतिमा को पूज रहे हैं, उनकी प्रार्थना याचना कर रहे हैं, उनकी अष्टमी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ही कह देते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं से सारा जो ब्रज था, ब्रजवासी थे, वो बहुत ही कंप्लेंट भी करते थे। मटकी तोड़ना, माखन चुराना, वस्त्र चुराना, इतना तक कि ऐसे ऐसे कर्तव्य होते थे जिसकी शिकायत अति हो जाने पर यशोदा को की जाती थी, और यशोदा मैया भी कह देती थी क्या करे यशोदा मैया, ये नटखट बहुत है। आप सोचिए, कहाँ देवता रूप और कहाँ मनुष्यों जैसा हमने उनके कर्तव्य दिखा दिए। तो इससे स्पष्ट होता है, इसमें कहीं ना कहीं हर मनुष्य की भावना सम्मिलित है। इसलिए जब मैं ये विषय सुन रही थी कि भक्ति पुकार है और ज्ञान विचार है, तो मुझे स्पष्ट हो रहा था, मन ही मन में मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी कि सच में भक्ति और ज्ञान दोनों ही तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ क्या निकलता है। तो मुझे यही आभास हुआ कि भक्ति शब्द अपने आप में 4 बातों को स्पष्ट करता है। हम सब ने अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति तो करी ही है, चाहे कोई भगवान को मानता है, चाहे कोई भगवान को नहीं मानता है, परंतु फिर भी जाने अनजाने भक्ति हर एक मनुष्य करता है। अब भक्ति से मेरा तात्पर्य क्या है? भक्ति क्योंकि एक पुकार है, तो इस पुकार में मनुष्य की क्या क्या भावनाएं बसी हुई हैं। तो भक्ति शब्द ही भावना का शब्द है। भक्ति का मतलब ही है दिल से निकली हुई भावनाएं। वो भावनाएं एक छोटे से बालक रूप श्री कृष्ण के प्रति भी जाती हैं, या एक विराट रूप का जो विष्णु चतुर्भुज दिखाया जाता है उनके प्रति भी उठती हैं। भावनाएं हैं जिसका प्रदर्शन मनुष्य गीत गाकर, झांझ बजाकर, नृत्य करके, उपवास करके अनेक तरह से अपनी भावनाओं को भक्ति काल में परमात्मा या देवात्माओं के प्रति प्रकट करता आया है। और ये हम सभी कालांतर से कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी भावनात्मक हैं, हम सभी में भावनाएं छुपी हुई हैं। कोई श्री कृष्ण को देखकर पुत्र जैसी भावनाएं अपने अंदर पैदा करता है, और कोई श्री कृष्ण जैसा मनमोहक युवा रूप देखता है तो राधे जैसी प्रेमिका बन जाता है। तो भावनाएं हैं ये हमारी, जो कोई बच्चा रूप देख रहा है और कोई अपना सखा रूप देख रहा है, कोई श्री कृष्ण को अपना साजन रूप, प्रेमी रूप देख रहा है। तो ये सब हमारी भावनाओं पर आधारित है। इसलिए भक्ति के मार्ग को भावना का मार्ग कहना भी गलत नहीं होगा। तो भक्ति का पहला फेस है भावनात्मक होना। लेकिन भक्ति का ही दूसरा जो भाग है वो है प्रार्थनाएं गाना।
क्योंकि भक्ति प्रार्थनाओं से भरी हुई है। प्रार्थनाओं का अर्थ है जब मेरे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन भावनाओं के आधार पर जो दिल से अलग अलग प्रकार के गीत बजते हैं, प्रसंग उठते हैं, शब्द छलकते हैं इन मुख से, वो सब हमारी प्रार्थनाएं बन जाती हैं। इसलिए हम सब श्री कृष्ण की महिमा में भी गाते आए हैं, ओम जय जगदीश हरे। अब सोचिए ये किसकी भावना थी जिन्होंने ये प्रार्थना बना डाली गीत के रूप में। आज तक भी हम ये सब प्रार्थनाएं गा रहे हैं, वर्णन करते हैं, मंदिर में आरती के रूप में हम परमात्मा के आगे इसको सुनाते भी हैं, अपने आप की भी ग्लानि करते हैं, अपना दोष भी वर्णन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रार्थना मात्र है। प्रार्थना मात्र होने का अर्थ है कि मन से निकली हुई भावना को एक प्रसंग रूप में सुना देना। लेकिन सुनाने के बाद, क्योंकि इस गीत में जो ये प्रार्थना है ओम जय जगदीश हरे, इसमें शब्द आता है मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो देवा। तो हम सब ने भावनात्मक रूप से ये गीत गा तो दिया, लेकिन इस आरती होने के बाद अगर कोई हमें मूर्ख कह दे तो हमें स्वीकार नहीं होता, अंदर से बहुत गुस्सा भी आ जाता है, द्वेष भाव भी आ जाता है, और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मैंने तुम्हें नहीं बोला है, जिसको बोला था उसने सुन लिया। इसका अर्थ है हम बोल रहे हैं, प्रार्थना गा रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी भावनात्मक रूप से हैं, लेकिन भक्ति तक सीमित है, ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं। और इसी भक्ति का जो तीसरा रूप है, वो तीसरा रूप है प्रेम। प्रेम का अर्थ है कि भक्ति जितनी भी हमारी की जाती है वो प्रेम भाव से की जाती है। श्री कृष्ण का जो रूप है वो बड़ा मोहक रूप है। श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनमोहक हैं, जिसके कारण हर एक के दिल से प्रेम निकलता है। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए दिखाते हैं, फिर भी प्रेम निकल रहा है। आज हमारी कोई ड्रेस उठा ले, क्या प्रेम निकलेगा? नहीं, गुस्सा आएगा, बदले की भावना आएगी, कंप्लेन करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण की इन सब कर्मों को लीला कहा गया है, और वो भी प्रेम भावपूर्ण लीला। इसका अर्थ है ये भक्ति है जो प्रेम रस से भरी हुई है। इसीलिए उद्धव का जब प्रसंग आता है तो गोपियों ने उद्धव को समझाया ये प्रेम रस है, उद्धव तुम क्या जानो। कितना स्पष्ट बताया है, ये भक्ति रस प्रेम भाव से संपूर्ण है। और चौथा अर्थ इस भक्ति का आता है कि ये भक्ति एक खोज है। खोज क्यों कह रही हूं मैं? कि यदि श्री कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति रूप भावना पूर्ण प्रेम है, हम उनके प्रति दिल से गीत या उद्गार शब्दों में रखते हैं, फिर हम क्यों जन्माष्टमी के बाद फिर कोई और त्योहार आता है तो उस और भागते हैं? अभी अष्टमी आएगी, देवियों की झांकियां लगेंगी, हम फिर श्री कृष्ण को साइड में रखकर देवियों के पीछे भागेंगे। फिर वो पूरा हो जाएगा, फिर हम और त्योहार निकलते हैं। अलग अलग तरह से हर त्योहार को मनाते हैं, और हर एक देवता के पीछे या हर परमात्मा के अलग अलग जो रूप हैं उनकी खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से तो हम परमात्मा से जुड़ गए, लेकिन प्राप्ति क्या हो रही है वो खोज अभी भी मन में बाकी है। और ये खोज रहने के कारण भक्ति काल कालांतर से चला आ रहा है, लेकिन किसी की भी खोज अभी तक रुकी नहीं है। प्राप्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने व्रत रखा, नियम पूरे किए या फिर तीर्थ आदि किया और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। किसी को सुख मिला, किसी को शांति मिली, किसी को घर परिवार में सुख समृद्धि मिली, लेकिन और
और जिस जिस प्रकार से भूख बढ़ती है प्राप्तियों की, उस प्रकार से खोज भी बढ़ती रहती है। एक फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी मन भागता रहता है। तो भक्ति मार्ग भले ही अनेक देवताओं के पूजन से सुसज्जित है, प्रार्थनाओं से सुंदर 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 प्रार्थनाएं दिल की उद्गार भरी निकलती हैं, लेकिन फिर भी एक पुकार बनी हुई है। और कई बार तो ऐसी पुकार में खुद ही मनुष्य को संशय आ जाता है कि कोई सुन भी रहा है। जिसकी पूरी हो जाती है उसको तो निश्चय है, लेकिन किसी किसी को लगता है कोई सुन भी रहा है। लेकिन जहां भक्ति पुकार है वहां ज्ञान एक विचार है। तो मैं इन्हीं चार भक्ति के जो रूप हैं इनको ज्ञान से मिलाना चाहूंगी कि जब ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, ज्ञान का तात्पर्य है समझ, ज्ञान का तात्पर्य है हमें वो प्रकाश मिल जाना जिससे हमें इन सब चीजों का एक असली रहस्य मालूम पड़ जाता है। तो सिर्फ एक सोच बदलनी है हमें, वो एक विचार अगर ज्ञान का जीवन में आ जाए तो भावनाएं हर प्रकार की पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए जैसे भक्ति को भावना का मार्ग कहा, जब ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो भावना के साथ भाव पैदा हो जाते हैं। अब भाव का अर्थ आता है कि हम जो कह रहे हैं या जिस दृष्टि से हम भावनात्मक रूप से श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, वो भाव मन में जग जाता है। और भाव मन में जग जाने का अर्थ है जिसको स्वयं श्री कृष्ण जैसा पुत्र भाव में या भावनाओं में महसूस होने लग जाए, वो फिर किसी और पुत्र की कामना नहीं करेगी। ज्ञान हमें कहता है जैसे किसी को भूख लगी हो और उसको वो खाना मिल जाए, उसके बाद वो भोजन के विषय में नहीं सोचेंगे। अगर भोजन की याद भी दिला जाए, कोई कह भी देता है लंच कर लिया है, बड़ा अच्छा लगा, अब डिनर में क्या करोगे, तो क्या कहा जाता है, अभी मत पूछो, अभी पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद बात करना इसकी। इसका मतलब जब तृप्ति हो जाती है, जब संतुष्टि हो जाती है, तो भावनाएं भावपूर्ण हो जाती हैं, एक समझ आ जाती है, और इस प्रकार से हम उस संबंध को भावपूर्ण अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए जहां भक्ति को प्रार्थना कहते हैं, वहां यही ज्ञान प्रार्थनाओं का अर्थ दर्शाता है। अब प्रार्थनाओं का अर्थ, इससे क्या तात्पर्य है कि जो हम गा रहे हैं, जो हम स्तुति में गाकर प्रकट करते हैं अपने शब्दों को, जो हम अपने प्रसंग शब्दावली के रूप में परमात्मा के लिए उच्चारते हैं, उसका अर्थ हम समझते हैं। जैसा हम कहते हैं परमात्मा के लिए ओम जय जगदीश हरे, वो जगत का ईश है जिसकी हम आत्मा ओम जय कर रही हैं, वही सबकी सृष्टि के दुख हरने वाला है। लेकिन सिर्फ कह नहीं रहे हैं, दुख हरते हुए महसूस भी कर रहे हैं। यह है अर्थ। हम सिर्फ गा नहीं रहे हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो देवा, हम महसूस कर रहे हैं यदि मैं मूर्ख हूँ और मैं भगवान के आगे जाकर अपनी भावनाएं रख रहा हूँ, प्रार्थना के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी मूर्खता को चेक करके समझदारी को लाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को उसकी मिस्टेक बताई जाती है तो इसलिए नहीं कि वो अपनी मिस्टेक को गाता रहे, बताया जाता है ताकि वो उसका करेक्शन करे। कोई कहे आपके यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो हम सिर्फ सुनकर हर किसी को ये नहीं बोलते रहते मेरे यहाँ कुछ लगा हुआ है, नहीं। हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और कोई ऐसा स्थान देखकर, पर्याप्त स्थान देखकर उस चीज को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी और को मौका ना मिले कंप्लेन करने का। तो प्रार्थना भक्ति में की गई थी, अपने आप को रियलाइज करके हम ऐसे ऐसे हैं, ये हमारी निर्माणता थी, हमारी भावनाएं थी परमात्मा के प्रति। लेकिन जब समझ मिल गई, अर्थ मालूम पड़ गया, तो परिवर्तन आना चाहिए।
जीवन में बदलाव आना चाहिए, और ये बदलाव है ज्ञान। इसको समझ कहते हैं। समझदार गलती को सिर्फ देखता नहीं है, गलती को सिर्फ दोहराता नहीं है, गलती का परिवर्तन करके उसको सही करता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान एक विचार है। उसके बाद जब ये बात आती है कि भक्ति को प्रेम कहते हैं, तो ज्ञान हमें प्रेम के साथ नियम सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। प्रेम रखो, प्रेम रखना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम भी मर्यादित प्रेम हो। प्रेम की भी सीमाएं होती हैं। श्री कृष्ण राधा का प्रेम दिखाते हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन होते हुए नहीं। आज हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, या अन्य किसी भी जिन भी देवताओं को हम मानते हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके प्रति हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमें ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि ये मर्यादाएं हमारे को हमें जीवन में किस प्रकार धारण करनी है, बैलेंस बनाना है, ये हमें सिखाती है। और इसी तरह जैसे भक्ति एक खोज है, तो ज्ञान एक ठहराव है, उस खोज की मंजिल है। हम आज जा रहे हैं सोमवार किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार बुद्धो माता के मंदिर में, या जन्माष्टमी पर यहाँ पर, राखी पर कहीं पर, नवरात्रि में किसी और देवता पर। लेकिन ज्ञान हमें ठहराव देता है, मंजिल देता है। मंजिल क्या है कि श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण जैसा देव आत्मा बनाने वाला कौन, ये विचार हमें पैदा करना है। ये है ज्ञान, ये है समझ, जो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न कराता है किस तरह से हम परमात्मा को पहचाने। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा। आप सोचिए, ये देव आत्माएं कितने सुंदर हैं। इनका कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, इनको कोई मेकअप करने के लिए अलग से कोई व्यक्ति आए और मेकअप करे, ऐसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन हर देवी देवता परफेक्ट, ब्यूटीफुल, अपने आप में एक नेचुरल सुंदरता दिखाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब रचना इतनी नेचुरल सुंदर है, तो सोचिए उसको रचने वाला रचयिता कितना सुंदर होगा। तो ज्ञान हमें कहता है कि रचना के पीछे नहीं अटको, इस रचना को भी रचने वाला रचयिता कौन है। जैसे आप देखते हैं किसी के बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होता है, हम इनॉग्रेशन पर जाते हैं, जब हम जाते हैं तो वो अपना सारा घर हमें दिखाते हैं। हम कहते हैं कौन है ये बिल्डर, किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। कोई कहता है इस सिटी को देखिए, सिटी बड़ी अच्छी डिजाइन हुई है, हम कहते हैं इसका बिल्डर कौन है, जानने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है उस रचयिता से जुड़े, उसने जरूर एक रचना ऐसी नहीं बनाई होगी, जरूर ऐसी रचना कैसे तैयार होगी उसकी और भी विधि बताई होगी। तो जब हम जन्माष्टमी की बात करते हैं, तो ज्ञान हमें अर्थ भी सिखाता है, ज्ञान हमें मंजिल भी दिखाता है, ज्ञान हमें भाव भी उत्पन्न कराता है, और प्रेम के साथ नियम भी सिखाता है, मर्यादाएं भी सिखाता है। तो नाम ही क्या है, श्री कृष्ण। कितना सुंदर नाम ये दिया है। श्री शब्द ही हमें बता रहा है ये श्रेष्ठ हैं, और कृष्ण शब्द आकृष्टता का प्रतीक है, यानी आकर्षण का प्रतीक है। इसीलिए बाल रूप दिखाया जाता है श्री कृष्ण का। बाल रूप दिखाने का मतलब है बच्चा हमेशा पवित्र होता है, बच्चे को हमेशा अबोध दिखाया जाता है। बच्चा साफ दिल का, तेरे मेरे अपने पराए, इकट्ठा करना है, छोड़ना है, इन सब चीजों से परे है। उसके मन में ये भाव नहीं है ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जब तक वो बाल रूप में है, वो एकदम इन सब बातों से अलग रहता है। उसकी जो पवित्रता की चमक है, उस चमक ने उसको आकर्षित किया। इसलिए श्री कृष्ण को कृष्ण नाम दिया ही गया, आकर्षण के आधार पर।
वो आकर्षण कोई श्रृंगार का नहीं था, कोई सुंदर मुकुट, कोई खूब मालाएं पहनी हो इसलिए वो सुंदर था, नहीं। श्री कृष्ण को सुंदर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि सद्गुणों की उनके अंदर सुंदरता थी, सद्विचारों की उनमें सुंदरता थी। और सद्विचार जिन्होंने उनकी शोभा को बढ़ाया, वो गुण जिन्होंने उनके मूल्य को बढ़ा दिया, वो तन भले मनुष्य रूप का साधारण है, ऐसे अनेक बालक हैं साधारण, लेकिन उनकी जो चमक थी वो सद्विचारों और सद्गुणों की चमक थी, जिसने उनका रूप मनमोहक बना दिया। और फिर उनका जो रूप था उसमें जो चमक थी वो पवित्रता की चमक दिखाते हैं। पवित्रता की चमक का अर्थ है देह भान नहीं था, शारीरिक भान नहीं था। वो हर एक के साथ, हर गोपी उनको अपना मानती थी। आप देखिए, शरीर रूप से कोई एक एक को मान लेगा तो दूसरा कहेगा ये तो पहले से ही उससे जुड़ा हुआ है, मैं इसके बारे में क्या सोचूं। आप देखिए, एक व्यक्ति का भी अगर दो का आपस में प्रेम होगा तो तीसरा कहेगा ये दोनों का आपस में बड़ा अच्छा प्रेम है, हमारी मार्जिन नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए कभी कोई ऐसा नहीं सोचता। हर एक कहता है ये मेरा है, हर एक कहता है मुझे ऐसा बच्चा प्राप्त हो। इसका मतलब है कि उनका जो रूप का आकर्षण था वो शरीर का नहीं था, उनकी पावनता का था, उनकी आत्मीयता का था, उनकी उस पवित्रता का था जो औरा हर किसी को खींचता था। तो श्री कृष्ण का जो आकर्षण रूप है वो आकर्षण रूप शारीरिक रूप नहीं, वो आत्मा और आत्मा के गुणों का रूप है। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा में गाते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। सारे गुणों में वो संपन्न है। बच्चा भी बन जाते थे, सखा भी बन जाते थे, गोपियों का कन्हैया भी बन जाते थे, हर प्रकार का रूप था। तभी तो आप देखिए श्री कृष्ण की महिमा में हमने आपने सभी ने गाया, एक गीत हम सभी ने गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण यानी ये श्रेष्ठ आत्मा है जो बड़ी आकर्षण मूर्त है। फिर श्री कृष्ण का ही नाम गोविंद पड़ा जब वो गोपियों के संपर्क में आए। गोपियों के प्रेम रस में उनको गोविंद का नाम मिला। फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जब मीरा के वो मुरारी बने, मीरा ने जब उनको याद किया, अपना साजन स्वीकार कर लिया, स्वप्न से ही वो हर कर्म में उनको अपना साजन, अपना पति परमेश्वर स्वीकार करने लगी, तो वो मीरा के मुरारी बन गए। फिर आता है उन्हीं का ही नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। जब वही विवाह को प्राप्त हुए, उन्होंने अपना स्वयंवर रचाया, किसी के नाथ बने तो नारायण कहलाए, और जो उनकी संगनी थी वो श्री लक्ष्मी कहलाई, इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो इसका स्पष्ट भाव है श्री कृष्ण ही बाल रूप का नाम है, और वही श्री कृष्ण जब स्वयंवर को प्राप्त हुए तो वही नाथ यानी स्वामी यानी नारायण कहलाए। फिर यण वासुदेवा, नारायण है और वही वासुदेवा बने, यानी सारे वसुदेव कुटुंबकम के स्वामी बने। एक पिता रूप में पूरी सृष्टि के रचयिता के एक ऐसे निमित्त कर्तव्य के लिए वो योगदान उन्होंने दिया जो सारे विश्व का कल्याण के निमित्त वसुदैव कुटुंबकम की भावना उन्होंने पैदा करी। इसका अर्थ है उनको वासुदेव कहा गया। तो देखिए ये सारे नाम श्री कृष्ण के ही हैं, लेकिन हर एक संबंध के आधार पर उनके नाम अलग अलग पड़ गए। तभी आज तक हमने श्री कृष्ण का बड़ा रूप देखा जरूर है, लेकिन स्वयंवर के बाद का हमको मालूम नहीं है गाथाओं में।
और श्री नारायण के, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण की गाथाएं सुनते हैं तो उनका बाल रूप हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। श्री नारायण का ही बाल रूप से कृष्ण है और श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद नाथ नारायण बन जाते हैं। तो कितना स्पष्ट राज, कितना स्पष्ट खोज हमें इस ज्ञान के एक विचार से मिलती है, जो भक्ति की पुकार को समाप्त कर देता है। इसीलिए श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहते थे। देवकी नंदन शब्द है, देवकी के पुत्र थे वो। तो वास्तव में देवकी का जन्म होने का अर्थ क्या है? ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ऐसी पुण्यात्मा, ऐसी पवित्र आत्मा जरूर देवकी, देव कुल की होगी। देवकी शब्द जो आता है, किसी माँ का नाम की बात नहीं है, वो तो कहानी रूप में दिखाते हैं। देवकी कंस की जो बहन थी, उनके द्वारा उनका जन्म हुआ। वास्तव में वो देव कुल की आत्मा थी, इसलिए उनको देवकी शब्द कहा गया। और फिर देवकी और वसुदेव, उन दोनों के पुत्र श्री कृष्ण कहलाते थे, इसीलिए उनके अंदर वासुदेव वाली भावनाएं आई, यानी विश्व के प्रति। उन्होंने भी विश्व के प्रति कर्तव्य किया। उनके पिता भी जो थे वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यानी देव आत्मा को भी रचने वाला जो परमात्मा है, देवताओं के भी ऊपर, श्री के भी श्री, ऐसी भावना रचने वाले परमात्मा रचयिता, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण है, जो प्रथम राजकुमार इस सृष्टि के कहलाते हैं। इसलिए उनको भी वसुधैव, इस सृष्टि को संस्कृत भाषा में वसुधैव कहते हैं। तो वसुधैव जैसी भावनाओं के आधार पर इनको भी वो नाम दिया गया। तभी पिता का नाम वसुदेव दिखाया तो पुत्र का नाम वासुदेव दिखाया। अर्थ है दोनों का कि पिता भी सृष्टि का रचयिता है, तो उस सृष्टि की रचना के आधार पर, उस रचना, उस सृष्टि की पालना के अर्थ, उस सृष्टि में सद्गुणों की स्थापना के अर्थ श्री कृष्ण की आत्मा जरिया बनी। इसलिए पिता का नाम पुत्र के साथ भी जुड़ गया, वो वसुदेव, ये वासुदेव। फिर दिखाते उनकी पालना किन्होंने करी? नंद और यशोदा ने करी। यशोदा माँ के लिए दिखाते हैं कि सारी लीलाएं उनके साथ करी। वास्तव में ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो देव कुल की होगी, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली होगी, सारे वसुदैव का उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली होगी, ऐसी आत्मा जब पलेगी या पालेगी तो दो गुणों के आधार पर पालेगी, एक यश और दूसरा आनंद। इसीलिए यशोदानंद कहते थे। उनको बहुत यश मिला क्योंकि उनका कर्तव्य किसी एक व्यक्ति के उद्धार का नहीं था, उनका कर्तव्य था सारे वसुदैव के उद्धार का, कल्याण का। इसलिए यश की प्राप्ति हुई, मान की प्राप्ति हुई, सम्मान की प्राप्ति हुई। और जिस आत्मा ने अनेकों का कल्याण किया, अनेकों की दुआएं प्राप्त करी, अनेकों के प्रेम उनको अलग अलग भाव से प्राप्त हुआ, तो ऐसी आत्मा अपना जीवन आनंदमय जिएगी। इसीलिए यशोदानंद बोला जाता था। नंद और यशोदा की पालना, यश और आनंद रूपी गुण आपके जीवन में था, इसलिए आप श्री कृष्ण हर एक के प्रेमी बने, हर एक के प्रति आकर्षित रहे, हर एक के जीवन का ध्येय रहे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो श्री कृष्ण जी के लिए आती है, इनके भिन्न भिन्न नाम। नाम तो मनुष्यों ने भावना के आधार पर, मैंने पहले ही बताया कि भक्ति भावना का मार्ग है, तो भावना के आधार पर प्रेम से कई नाम रखे गए हैं। कई के अर्थ बहुत सुंदर हैं और कई सिर्फ भावनात्मक रूप से रखे गए अर्थ नहीं है। जैसे हम नामकरण रखते हैं किसी बच्चे का, तो हम बताते हैं ये नाम मैंने क्यों रखा, इसके पीछे ये अर्थ है। लेकिन प्यार से कभी कोई कहता है ये पापा की परी है, ये तो बड़ी चिंटू मिंटू है, सोनू मोनू है, ऐसे नाम रख दिए। अब इसका आप अर्थ पूछेंगे तो अर्थ थोड़ी मालूम होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, कहते प्यार से बुलाते।
कोई पुट्टू, कोई सोनू, कोई कुछ। अब इसके नाम थोड़ी ना होते हैं, लेकिन हाँ जो ऑफिशियली नाम होते हैं उन नाम को अर्थ सहित रखा जाता है आज के मनुष्यों का। तो सोचिए, श्री कृष्ण के भी कुछ प्यार भरे नाम हैं और कुछ श्री कृष्ण के अर्थवाचक नाम हैं। जैसे उनको पहले भी सुनाया, मुरारी कहा गया, अलग अलग नाम से नारायण शब्द दिया गया। इसी तरह उनको मोहन शब्द दिया। मोहन का अर्थ ही है मोह ना, जिनमें मोह नहीं है। प्यार सभी से करते थे और सभी इनसे प्यार करते थे, लेकिन इनका किसी से मोह नहीं था और ना ये किसी को मोह में फंसाते थे। वो बालक रूप, आकर्षक रूप था जरूर, लेकिन श्री कृष्ण होते हुए भी जब सत्य ज्ञान देने का समय आया तो इन्होंने भी अपने से नहीं जोड़ा, सत्य ज्ञान दाता से जोड़ा। इसका मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगी कि हम सभी ने देखा कि अर्जुन को जब श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे, रथ पर समझा रहे थे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसकी जीत है, किसकी हार है, सब कुछ बताते हुए जब अर्जुन को ज्ञान का बोध हुआ, समझ आई, तब उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप तो मेरे सखा कब से ही थे, लेकिन आपने ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं दिया। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सखा रूप में तुम्हारे साथ था, लेकिन जो अभी तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो मैं रूप हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो ज्ञान दे रहा है वो तो ज्ञान सागर है। उन्होंने मोह नहीं रखा कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे इससे जुड़ना है, इसका मेरे से ही मोह रहना चाहिए। नहीं, जब सत्य का समय आया तो प्रेम और नियम की मर्यादा रखी। प्रेम में आकर उन्होंने अपने से नहीं जोड़ा, मोहना, मोहन का अर्थ ही है उन्होंने मोह नहीं रखा। उन्होंने उस अर्जुन को जो ज्ञान अर्जित करने वाला था, अभिलाषी था ज्ञान का, उस अर्जुन को उस सत्य का साक्षात्कार कराया। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने की कोशिश करी तो क्या देखा, प्रकाश रूप देखा, अखंड सूर्यों से तेजो में प्रकाश रूप देखा, ज्ञान का एक पुंज देखा, प्रकाश का एक पुंज देखा, एक ऐसा स्रोत देखा जिसको देखकर अर्जुन के मुख से भी निकला, बस मैं ये सहन नहीं कर सकता इतना प्रकाश। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने समय आने पर अर्जुन जो उनके अति प्रिय थे, उनको बिना किसी मोह में आकर, बिना किसी प्रेम का और नियम की मर्यादाओं का उल्लंघन की, उन्होंने सत्य दर्शाया, सत्य से ज्ञात कराया, ये बताया कि इस तन से भले सामने मैं हूं, लेकिन मेरे द्वारा ज्ञान देने वाला वो निराकार है, जिसको अखंड सूर्यों से तेजो में रूप दिखाया, क्योंकि प्रकाश रूप, निराकार रूप, ज्ञान का सागर परमात्मा है। और उस परमात्मा ने, उस रचयिता ने हम सब मनुष्य आत्माओं को रचा है, जिन्होंने ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में सतगुण धारण कर लिए, सत्य ज्ञान की धारणा कर ली, पवित्रता का अंदर से प्रकाश ले आए, उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण बना लिया, श्री कृष्ण जैसा दर्शा दिया, मनमोहक बना लिया। लेकिन आखिर परमात्मा ने ज्ञान सभी को दिया। उसके बाद श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक तरफ परमात्मा कहते हैं उनका नाम श्री कृष्ण आकर्षण के नाम पर बना, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का ही नाम क्या दे दिया हमने भावनात्मक रूप से, श्याम सुंदर। श्याम और सुंदर दोनों ही एक के लिए कह दिया। अब एक टाइम पर कोई व्यक्ति या तो सुंदर होगा या श्याम होगा, फिर दो नाम और दो टाइटल क्यों रख दिए गए हैं? इसका भी परमात्मा ज्ञान का एक विचार देते हैं जो इस भक्ति के नाम को सार्थक बताता है। वो क्या है? परमात्मा कहते हैं
कि कोई भी चीज जब शुरू होती है या नई होती है तो अति सुंदर होती है, लाभकारी होती है और गुणवत्ता से भरपूर होती है। और धीरे 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 उसका प्रयोग होते होते वो चीज थोड़ी सी मैली हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है और उसकी मूल्यता भी कम हो जाती है। इसी तरह हम सभी आत्माएं जब परम पिता परमात्मा के घर से इस सृष्टि रंग मंच पर आई थी तो हम सभी देवकी पुत्र थे, यानी देव कुल के संतान थे। हम सभी देवकुल की संतान थे। परमात्मा ने हम सभी में दिव्यता भरी थी। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारा एक एग्जाम्पल है कि ये आत्मा भी देवकुल की प्रथम राजकुमार आत्मा थी। लेकिन जब ये प्रथम जन्म में थी तो अति सुंदर थी, पवित्रता से संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विकार नाम का संपूर्ण रीति अज्ञात थे, अबोध थे। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम और साथ में मर्यादित रूप से, ऐसी इनकी छवि थी। लेकिन क्योंकि समय का अंतराल, जन्म पुनर्जन्म बीता, तो जैसे एक चीज का प्रयोग धीरे 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 थोड़ी सी उसकी गुणवत्ता में कमी लाता है, ऐसे यही सुंदर आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते ये आत्मा तमो अवस्था को प्राप्त होती है। आत्मा वही है, लेकिन जब वो प्रथम रूप में थी, प्रथम जन्म में थी, तब उनका नाम श्री कृष्ण था। लेकिन वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते वो आत्मा जब अपनी तमो अवस्था तक पहुंची तो श्री कृष्ण नाम पे नहीं थी, नाम तो बदली हो गया लेकिन आत्मा तो वही थी ना। अब आत्मा का परिवर्तन दिखाने के लिए हमने एक तरफ भक्ति रूप में उस चित्र से प्रदर्शित कराया, कहीं पर गोरा सुंदर शिवलिंग भी दिखाते हैं और इसी तरह श्री कृष्ण भी दिखाया, और दूसरी तरफ इसी तरह सांवला श्री कृष्ण भी दिखाया। इसका अर्थ ये नहीं कि श्री कृष्ण सांवरे हो गए, श्री कृष्ण तो अपने सुंदर रूप में थे, लेकिन उनकी आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा अपनी तीनों अवस्था को प्राप्त करती है, सतो रजो और तमो। जब वो अपनी तमो अवस्था पर आई तब उनका रूप सांवरा रूप दिखाया, काला नहीं सांवरा रूप, इसीलिए श्याम सुंदर बोला गया। यही आत्मा फिर चक्र फिरता है, फिर सुंदर बनती है। कौन बनाता है? वही जिसने इस सृष्टि को रचा, वो है रचयिता। इसलिए उनकी महिमा का गायन होता है कि जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित है। यदि वो भी जन्म पुनर्जन्म में आ जाए तो फिर इस चक्र का राज और इस चक्र में किस प्रकार हम सुंदर दोबारा बने, इसकी विधि कौन सिखाए। इसलिए उन्होंने अपना रूप महाभारत के प्रसंग में दर्शाया, प्रकाश रूप, बिंदु रूप, जिसकी यादगार ज्योतिर्लिंगम या निराकार शिव रूप दिखाया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें ये बहुत सुंदर स्पष्ट ज्ञान कराती है कि हम ही आत्मा श्री कृष्ण जैसे सुंदर बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण भले एक हैं, लेकिन हम उनके साथी, सखा, संबंधी, गोप गोपी बन तो सकते हैं ना। अब आप कई बार, मैंने ये सुना है, आपके मन में भी प्रश्न होगा कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिल जाए, ये कई माताओं की भावना होती है, या कन्याओं को लगता है श्री कृष्ण जैसा पति मिले, प्रेमी मिले। पहले तो मैं ये कहूंगी, ऐसी संतान को प्राप्त करना है तो बड़े भाग्य की बात, लेकिन श्री कृष्ण जैसा बच्चा प्राप्त करने की जब हम कामना कर रहे हैं तो पहला अपने अंदर चेक कीजिए, क्या मैं यशोदा जैसी हूँ? क्या मैं देवकी जैसी हूँ जो मैं इतना बड़ा प्राप्ति चाह रही हूँ या इतना बड़ा लक्ष्य रख कर बैठी हूँ?
आज हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, खूब उनकी पालना आदि करते हैं, और अपने बच्चों को, कहना नहीं चाहूंगी मैं, अपने बच्चों को हम मोबाइल देकर खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों को हम श्री कृष्ण जैसा देखते हैं। अब आप कहेंगे वो हरकतें भी तो करे ऐसी, तब तो हम देखें। लेकिन पहला गुरु कौन है? पहला गुरु माँ है। बच्चा हरकतें करे वो सेकेंडरी है, लेकिन पहला है कि हम उसको क्या दे रहे हैं। अगर मैं अपने गर्भ से ही उसकी पालना श्री कृष्ण के स्वरूप से करूं, और फिर जन्म देने के बाद भी उसको उसी रूप से देखूं, उन्हीं मधुर वाक्यों से उनका नाम लूं या उनकी पालना करूं, उनको भोजन खिलाऊं, ये अगर सच में हम हर एक माताएं बहनें अपने घर में जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की जैसी पालना करते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं घंटी बजाकर, भोजन खिलाते हैं, और जब भोजन खिलाते हैं तो ऐसे नहीं मेड को कहते तू खिला दियो, नहीं, कहते हैं बड़ी जिम्मेवारी ले ली है दीदी, लड्डू गोपाल जी स्थापन करे हैं हमने, हमें कई माताएं सुनाती हैं। तो आप सोचिए, अगर हम एक छोटे से उस मूर्ति को लाकर घर में इतनी भावना से उनकी पालना करते हैं, तो क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि हम घर में जो हमारे सबके पास छोटे छोटे लड्डू गोपाल रहे हुए हैं, हम इनकी भी पालना उसी सुखद रूप से करें, उसी अच्छे विचार से करें। हरकतें तो श्री कृष्ण की भी ऐसी दिखाई जाती थी, लेकिन फिर भी उसको लीला शब्द कहा, क्योंकि मन में भाव गलत नहीं लाया। भले प्रेम रूप से कह देते थे बड़ा शैतान है, लेकिन शैतान समझा नहीं, हमेशा प्रेम आया अंदर से, और उसी प्रेम की कामना भी लेने की कोशिश करे। गोपियां आती थी शिकायत लगाने, लेकिन जब वो डांटती थी तो कहती थी नहीं नहीं इसको मत डांटो। और हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सच में श्री कृष्ण रूप में देखते हैं? क्या हम उनको जब भोजन खिलाते हैं तो वो महसूसता आती है कि हम इनको भोग खिला रहे हैं, ये चैतन्य ठाकुर मेरे घर में बैठे हैं? अगर हम ये नहीं देख रहे हैं तो हम सिर्फ मूर्ति रूप में इनको प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन असली जन्माष्टमी नहीं मना रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को अष्टमी शब्द क्यों पढ़ रहा है? श्री कृष्ण को दिखाते थे कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था वो तालों में बंद थे, जेल में बंद थे, वहां जन्म हुआ, और वो भी 1 2 3 ताले नहीं थे, 8 ताले थे। उनको गुजर कर फिर जाकर देवकी का वो स्थान था जहां उनका जन्म हुआ। वास्तव में परमात्मा कहते हैं आज हम सभी आत्माएं जेल में ही बंद हैं। कौन सी जेल? ये भी ज्ञान का विचार हमको सिखाता है। हम सभी जेल अर्थात बंधनों में फंसे पड़े हैं। अब आप कहेंगे कौन सा बंधन? हम तो खाली हैं, हाथ खाली हैं, कोई जंजीर नहीं है, फिर हमारा कौन सा बंधन है? तो परमात्मा बहुत सुंदर बताते हैं कि ये बंधन भी 8 प्रकार के हैं जो हमारे जीवन में है। सबसे पहला ये तन का बंधन है। ये तन जिसको हमें कई बार मजबूरी में भी उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, कोई ना कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ये तन का बंधन है। जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हुआ, बंधन तो है ना, इसको सुलाना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, ये बंधन बना रखा है हमने। वास्तव में इससे अगर मेरी ट्यूनिंग हो जाए तो ये बंधन नहीं है, ये बहुत सुंदर संबंध है हमारा। अब कौन सी ट्यूनिंग और कौन करने वाला है? मैं आत्मा, इस शरीर रूपी जो मेरा वस्त्र है, इससे मुझे अपना कनेक्शन बनाकर रखना है। जैसे अपने वस्त्रों को मुझे किस रूप से पहनना है, किस रूप से संभालना है, बैठते समय देखते हैं साफ जगह है, वस्त्र की संभाल करनी है। इसी तरह से इस शरीर रूपी वस्त्र की संभाल करेंगे तो ये बंधन नहीं बनेगा, ताला खुल जाएगा। फिर दूसरा बंधन है मन का बंधन। आज मन भी तो हमारे कमजोर हो चुके हैं। मन कमजोर होने का भाव यही है कि मन में बहुत सुंदर सत्य ज्ञान उमड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है, निरुत्साहित हो जाते हैं, हो नहीं सकता, कैसे करूं, मेरे से तो लगता है होगा ही नहीं कभी,
नकारात्मक विचार देना, ये मन को बंधनों में बांधना है। तो क्यों ना मन में सकारात्मक सोच डालकर इन तालों को खोलें। और फिर धन का बंधन, आज धन की भी उपयोगिता बहुत आवश्यक हो गई है। कई बार धन मिला है लेकिन हमें फिर भी तृप्ति नहीं है अंदर से, क्योंकि आकांक्षाएं, इच्छाएं अति रूप में है, जो अंदर से उत्पन्न होती है, और मिले और मिले, उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये बंधन है धन का। और फिर संबंधों का बंधन, उसके पास नहीं गए वो नाराज हो जाएगा, उसको नहीं बुलाया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसको पहले पूछना है उसको बाद में पूछना है। हम पहले ही मन में ऐसे बंधन बना लेते हैं, तो अगर सच में आप जाएंगे नहीं, वो बुरा पक्का मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच से उसको मैसेज दे दिया कि मैं नहीं गई तो वो बुरा मान जाएगा, मान जाता है। और अगर हम सत्य रूप से अच्छी सोच रखें तो संबंध भी बंधन नहीं लगेंगे हमें, संबंध भी बहुत सुंदर हमारी अपने रिश्तों की डोर को मजबूत करता हुआ या एक सहयोग का भाव प्रदर्शित कराता है। फिर आता है प्रकृति का बंधन, जैसे आज है बाढ़, भूकंप आ जाना या कोरोना आ गया, हम सब बंधे हुए हैं, नहीं जा सकते, ये भी एक बंधन है। लेकिन अगर हम इस प्रकृति का रोज धन्यवाद करते रहें, कैसी भी प्रकृति है, कैसी भी हवा है, हम दोष नहीं दे, हवा ही नहीं चल रही है, पता नहीं क्या मौसम हो गया है, नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, एक वो भी मौसम था, ये भी मौसम है। हर मौसम को एंजॉय करें, थैंक्स करें, हर ऋतुओं की वैरायटी की खूबसूरती का वर्णन करें, ना कि कंप्लेंट करें। तो इन प्रकृति के बंधन को भी हम खोल सकते हैं। और फिर समय का बंधन, कहते समय मेरा खराब चल रहा है। जब हम खुद ही कह देते मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो आप टाइम पर अच्छा करने भी जाएंगे तो सोच से हम उसको पहले ही खराब कर रहे हैं। ये समय का बंधन है। समय की हम अगर कदर करते हैं तो समय हमारा सहयोगी जरूर बनता है। ये आवश्यक है, हमें अपने समय को भी दुरुपयोग होने से बचाना है। इसका अर्थ है कर लेंगे, हो जाएगा, भाग्य में होगा तो हुआ ही पड़ा है, कौन रोक सकता है, किसके रोके रुका है, ऐसे कमजोर शब्द नहीं बोलेंगे। समय के साथी बनकर कदम से कदम मिलाएंगे। और सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बंधन है हमारे अपने स्वप्न का बंधन। कई बार हम अपने जो सारे दिनचर्या में हम देख रहे हैं, उस देखने के आधार पर हमारे स्वप्न तैयार होते हैं। हम अपने स्वप्न को भी सुंदर बना सकते हैं अगर हम सोने से पूर्व परमात्मा स्मृति में सोते हैं, सोने से पूर्व अपनी सब बाधाएं, अपनी सब बोझ परमात्मा को देकर फ्री हो जाते हैं। ये बंधन खोलने का एक तरीका है, ये बोझ की टोकरी अपने ऊपर से हटा देने का तरीका है। इसीलिए कहते हैं जब ये 7 ताले टूट जाएंगे, 8 ताले हमारे खुल जाएंगे। ये 8 बंधनों पर हम जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो यमुना भी हमारा स्पर्श करेगी। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े तूफान जो आते हैं, उफान लेकर आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो भी हमारे आगे नतमस्तक हो जाएंगी। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? हमें अपने बंधनों को खत्म करना है। और कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा बनाने वाला सुंदर, अभी फिर हम जो श्याम बन गए हैं उसको सुंदर जैसा बनाने वाला, मोहन जैसा हमें मोह मुक्त करने वाला, जीवन के इस जीवन बंधन जो हम समझ के बैठे हैं, आज मोक्ष की जो प्राप्ति में मनुष्य खोज कर रहा है, भाग रहा है, उससे अपने को बचाने वाला वो जो परमात्मा है, निराकार है, जिसका स्वयं श्री कृष्ण ने भी साक्षात्कार कराया और प्रतीत कराया हमको कि वो अखंड ज्योति कौन है। जब आत्मा अपनी ज्योति बिंदु रूप को समझकर उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगी तो सर्व गुणों को जीवन में धारण भी करेगी। और उस धारणा के आधार पर हम घर घर में जो हमारी संतान है, जो हमारे संबंध हैं,
और जिस भी प्रकार का हमारा उनसे लेन देन है बहुत सुंदर और बहुत सकारात्मक रूप से रखेंगे, तो हमारी सोच, हमारी ज्ञान युक्त पालना और भक्ति के अर्थ पर ही नहीं, भावनाओं के आधार पर किया गया परिवर्तन सच्ची सच्ची श्री कृष्ण जैसी प्राप्ति हमको कराएगा। और घर घर में मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप अपने घर में चैतन्य लड्डू गोपाल जी को प्राप्त करेंगे। सिर्फ आवश्यकता है अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाने की। फिर क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, जब घर घर में श्री कृष्ण जैसे लड्डू गोपाल होंगे, घर घर में जो पालना देने वाली माँ और पिता यशोदानंद, यानी यश और आनंद की प्राप्ति के आधार पर, दिव्य गुणों की प्राप्ति के आधार पर, वो सकारात्मक सोच के आधार पर अगर हम पालना अच्छी देंगे तो ये घर घर स्वर्ग बन जाएगा। और ये जब घर घर में श्री कृष्ण होगा तो श्री कृष्ण की राजधानी कहलाती थी सतयुग। तो सतयुग दूर नहीं है, सतयुग हमारी सोच में है। और सोच पैदा होती है, विचार पैदा होता है ज्ञान से, जो भक्ति की भावनाओं के अति रूप को दर्शाता है, गहनता को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है। और जिसकी हम पूजा करते हैं उनका साक्षात रूप हमको प्रदर्शित कराता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सिर्फ जन्माष्टमी मनाए नहीं, सिर्फ व्रत रखे नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण के आगे गीत ना गाएं, बल्कि उन जैसा प्रेरणाएं ले, उन जैसे जीवन में जो उनके गुण थे उन गुणों को जीवन में धारण करें। और अगर अपने छोटे बच्चों की पालना घर में जो भी हैं उनकी पालना हम श्री कृष्ण जैसे रूप को देख कर करेंगे तो रिस्पांस भी हमें उस जैसा ही पवित्र मिलेगा और घर घर स्वर्ग बनकर ये सृष्टि सतयुग अवश्य बनेगी। ऐसी शुभकामनाएं मैं जन्माष्टमी पर आप सभी को देना भी चाहूंगी और ऐसी ही भावनाओं से आप सबको जन्माष्टमी मनाने की प्रेरणा देना चाहूंगी। तब स्वर्ग दूर नहीं होगा, सतयुग बिल्कुल हमारे समक्ष होगा और दिल से गीत निकलेगा, सतयुग आया कि आया। कब आया? सोच से तो आप आज ही ला सकते हैं और रूप में हम सभी जब कर्तव्य में आएंगे तो दिख भी जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं कि किस प्रकार हम अपने उस दिव्य बुद्धि विधाता को याद भी कर सके और उनसे वो शक्तियां लेकर अपने आप को श्री कृष्ण जैसा बना भी सके। ओम शांति। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट भी कर सकती हूँ। किसी को कुछ भी पूछना हो तो अनम्यूट करके क्लियर कर सकते हैं।
जी, डॉक्टर अभिराम जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप। चेतन भाई आप हैं यहाँ पर? आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो मैसेज में। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, अगर लेट हो गया कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग बाद में भेज देंगे। चेतन भाई आप अनम्यूट कर दीजिए, शायद डॉक्टर अभिराम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप बाद में मैसेज कर देंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, कोई बात नहीं। सब अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, वैसे भी कोई भी अनम्यूट कर सकता है कोई। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको बाद में, ग्रुप में आप मैसेज लिख देंगे, हम आपको भेज देंगे। तो चलिए, शायद प्रश्न समाप्त हैं, किसी के हैं नहीं, तो अभी हम परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठते हैं। सतयुग आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। सतयुग आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। ओ कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, ओ कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में। गोप गोपिया हो, गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। ओ सतयुग आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। मुरली की धुन सुंदर बाजे, ओ मुरली की धुन सुंदर बाजे, मुरली की धुन सुंदर बाजे। गूंजे
इशारों में स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। ओ सतयुग आया कि आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। रखो ध्यान में, अच्छे से पढ़ो और आओ सतयुग में। पापा कहते बच्चे ये रखो ध्यान में, अच्छे से पढ़ो और आओ सतयुग में। कल्प पहले भी तुम थे सतयुग में, हो कल्प पहले भी तुम थे सतयुग में। सदा रहना तुम इसी निश्चय में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। ओ सतयुग आया कि आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। ओ सतयुग में लाया बाबा वर्षे में। ओम शांति।